मुर्मू 3 दिन के झारखंड दौरे पर रांची पहुंच गई। राष्ट्रपति रात को रांची के लोक भवन में विश्राम करेंगी। इसके बाद कल जमशेदपुर और गुमला में कार्यक्रम में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। बिहार की सियासत में निशांत की एंट्री को लेकर भूख हड़ताल की जा रही है। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पटना के गर्दनीबाग स्थित भूख हड़ताल पर बैठ गए। मुकुंद सेना के बैनर तले जेडीयू के कार्यकर्ता हड़ताल पर बैठे। इनकी मांग है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में जल्द से जल्द आना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भूमाफियाओं को लेकर पोस्ट करते हुए उन्होंने भूमाफियाओं को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने लिखा है कि हर जिले में भूमाफिया की लिस्ट तैयार की जा रही है। जमशेदपुर में 29 दिसंबर को राष्ट्रपति आएंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रपति जमशेदपुर में 2 कार्यक्रम में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के साथ झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान दोपहर में राष्ट्रपति जमशेदपुर के परिषद में विश्राम और लंच का प्रोग्राम किया गया है। बोकारो में फर्जी लाभुक बनकर रांची के 4 निजी एजेंसी के खाते से 90% राशि का सीधा भुगतान किया गया। इस मामले को लेकर गोमिया विधायक योगेंद्र प्रसाद ने भी मामले पर संज्ञान लिया। मामले में उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव और बोकारो उपायुक्त को मामले की जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने के निर्देश दिया। मुंगेर के खड़गपुर अनुमंडल के खैरा गांव में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे। उन्होंने राजकीय बुनियादी विद्यालय के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान मुंगेर विधायक, तारापुर के पूर्व जदयू विधायक, ग्रामीण और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के जन्मदिन पर कंकड़बाग पार्क में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने पार्क का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को इसे और सुंदर व सुसज्जित बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने साफ सफाई और बेहतर लाइटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। कांग्रेस ने अपने 141वें स्थापना दिवस पर मनरेगा का नाम बदले जाने के विरोध में सदाकत आश्रम में पैदल यात्रा निकाली। पहले झंडोत्तोलन कर बिहार भर में आंदोलन करने का संकल्प लिया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश श्याम और प्रेमचंद मिश्रा के नेतृत्व में कांग्रेस ने गांधी मैदान तक मार्च किया। धनबाद के निरीक्षण भवन में कांग्रेस का 140वां स्थापना धूमधाम से मनाया गया। जिला कांग्रेस कमेटी ने पूर्व वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में बेरमो विधायक जय मंगल सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के निजी आवास परिसर में कांग्रेस का 141वां स्थापना धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी और नेता मौजूद रहे। सभी ने कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कांग्रेस ने आज देश भर में अपना स्थापना दिवस मनाया। इसी बीच कटिहार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष सुनील यादव के नेतृत्व में स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का महान विभूतियों को श्रद्धांजलि देते हुए आने वाले दिनों में कांग्रेस को मजबूत करने का संकल्प लिया। किशनगंज में बीजेपी कार्यालय में आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन में उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल शामिल हुए, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के फोटो पर पुष्प अर्पित किए गए। वहीं कार्यकर्ताओं के साथ दिलीप जायसवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को सुना। समस्तीपुर के लाल वैभव सूर्यवंशी को साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया। साथ ही वर्ल्ड कप टीम में भी वैभव को जगह दी गई है। 3 जनवरी से शुरू होने वाले साउथ अफ्रीका दौरे पर 3 वनडे मैच में वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम का कप्तानी मिलने और वर्ल्ड कप टीम में शामिल होने पर समस्तीपुर समेत पूरे बिहार के खिलाड़ियों में खुशी का माहौल है। सासाराम के रोहतास प्रखंड में अकबरपुर के कैमूर पहाड़ी तक बनाए जा रहे रोपवे के धराशायी होने के बाद बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की टीम जांच में जुट गई है। निगम ने आईआईटी पटना को डिजाइन और संरचना की ऑडिट के लिए जिम्मेदार बताया और जांच पूरी होने पर भी लापरवाही स्पष्ट होगी। मिथिला की कला और संस्कृति देख देख दुनिया में प्रचलित हो रही है। अपनी अलग पहचान बनाने वाले कलाकारों के लिए बिहार सरकार ने बड़े तोहफे दिए। अब कलाकारों को हर माह 3000 पेंशन मिलेगा। कला एवं संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने बड़ी घोषणा की।
नए साल के मौके पर मोतिहारी के केसरिया में स्थित विश्व के सबसे बड़े बौद्ध स्तूप को देखने के लिए विदेशी सैलानियों की भारी भीड़ पहुंची। जापान, भूटान, ताइवान, चीन, तिब्बत जैसे कई बुद्धिस्ट देशों के भिक्षुओं की भी बढ़ोतरी हुई है। बौद्ध स्तूप की सफाई और रंग बिरंगी लाइटिंग की योजना बनाई गई है। शेखपुरा के मजदूरों के लिए राहत भरी खबर है। जिला प्रशासन की तरफ से अब जॉब कार्डधारी मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए मजदूरों को 15 जनवरी तक जॉब कार्ड का केवाईसी कराना होगा। साथ ही प्रशासन फर्जी जॉब कार्ड की पहचान कर उसे रद्द भी करेगा। सीतामढ़ी शहर में होकर गुजरने वाली लक्ष्मण नदी पूरी तरह प्रदूषित हो चुकी है। जिला प्रशासन ने कड़े निर्देश के बावजूद नदी के आसपास बड़े पैमाने पर कचरा फेंका जा रहा। बरसात में लहराने वाली यह नदी अब नाले का रूप ले चुकी है। स्थानीय लोग नगर निगम की लापरवाही से नदी के लगातार प्रदूषित होने की बात कह रहे हैं। नए साल में बिहार शरीफ वासियों को रांची रोड पर फ्लाईओवर के रूप में बड़ी सौगात मिलने जा रही। शहर में लंबे समय से जाम की समस्या को देखते हुए इनका निर्माण कराया गया था, जो अब अंतिम चरण में है। नगर आयुक्त ने बताया कि फ्लाईओवर 14 जनवरी के बाद उद्घाटित किया जाएगा। राजधानी पटना समेत राज्य के प्रमुख शहरों में घरों और इमारतों से निकलने वाले गंदे पानी के ट्रीटमेंट अप्रैल महीने से शुरू किया जाएगा। बिहार में अगले साल मार्च 2026 तक 7 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी बनेंगे। दुमका रेलवे स्टेशन से कोयला डंपिंग यार्ड हटाने की मांग को लेकर हो रहा धरना 66वें हफ्ते भी जारी रहा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे रवि मंडल ने कहा है कि वर्ष 2025 समाप्त हो गया, लेकिन जनप्रतिनिधि जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण समस्या जस की तस है। इस दौरान उन्होंने दुमका में आक्रोश रैली की चेतावनी दी है। किशनगंज के इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित ठाकुरगंज एसएसपी 19 बटालियन ने अपना 24वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर सशस्त्र सीमा बल के महानिरीक्षक ने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जवानों के अनुशासन और समर्पण की सराहना की। न्यू ईयर को लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद देश के विभिन्न राज्यों में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए देवघर पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए। पुलिस बल की तैनाती के साथ सीसीटीवी कैमरे में निगरानी की जा रही है। जामताड़ा जिले के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता 2025-26 के लिए झारखंड राज्य टीम में जामताड़ा जिले के 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। चयनित खिलाड़ियों में बालिका वर्ग से नैन्सी सिन्हा, दीप्ति बास्की और स्वीटी मुर्मू, जबकि बालक वर्ग से तरुण कुमार हांसदा शामिल हैं। साल 2025 के अंतिम रविवार के दिन बड़ी संख्या में पर्यटक पतरातू डैम के फाटक के पास पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे। पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। यहां पर पर्यटक झारखंड के अलावा बंगाल और बिहार से भी पिकनिक मनाने और घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। धनबाद जिले के पिकनिक स्थलों में नए साल के मौके पर सैलानियों की भीड़ पिकनिक मनाने घूमने पहुंच रही है। मैथन डैम इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग परिवार के साथ वन भोजन का आनंद उठाने यहां पहुंचते हैं। जमशेदपुर में आयोजित 2 करोड़ रुपए की इनामी राशि को PGA टाटा अपने गोल्फ टूर्नामेंट का समापन भव्य रूप से किया गया। 4 दिनों तक चले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का खिताब युवा गोल्फर युवराज संधू ने अपने नाम किया है। प्रतियोगिता के समापन के साथ ही विजेता के नाम की घोषणा होते ही दर्शकों और खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल देखा गया। चाईबासा के तांत नगर प्रखंड के बाटी गुट्टू इलाके में बना फार्मिस्ट कॉलेज पिछले 3 साल से बंद है। करोड़ों रुपए की खर्च कर तैयारी की गई, लेकिन इमारत आज भी उपयोग में नहीं लाई जा रही है। दरभंगा में SC/ST कल्याण योजनाओं की प्रमंडलीय स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता बिहार के अनुसूचित जाति जनकल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार पासवान ने की। मंत्री ने दलित और वंचित परिवारों में भूमिहीनों की पहचान कर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिलाने के निर्देश दिए।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ गुमला में आक्रोश देखा गया। हिंदू समाज के लोगों ने पालकोट प्रखंड को पूरी तरह से बंद कर अपना विरोध जताया। इस दौरान केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। खगड़िया में जेडीयू की ओर से सदस्यता अभियान चलाया गया। इस दौरान चिल्ड्रेन पार्क में सदस्यता अभियान चलाया गया, जहां जेडीयू जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में 5 लाख लोगों की पार्टी की सदस्यता दिलाने का लक्ष्य रखा गया। नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां अलाव के धुएं में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कमरे में मौजूद 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज पावापुरी विम्स में चल रहा है। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जमुई के झाझा जसीडीही रेलखंड का टेलवा हाल्ट के पास बेपटरी हुई मालगाड़ी के डिब्बों को हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। आसनसोल दानापुर रेल मंडल की टीम ट्रैक के बोगियों का मलबा हटाने में जुटी है, जिसकी निगरानी वरिष्ठ रेलवे अधिकारी कर रहे हैं। झाझा जसीडीही रेलखंड पर हुए हादसे का असर पटना में भी देखने को मिल रहा। इस रूट से गुजरने वाली सभी ट्रेनों को डायवर्ट कर दिया गया। पटना से हावड़ा जाने वाली वंदे भारत ट्रेन भी डायवर्ट हो गई है। इस कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा और रेल प्रशासन स्थिति सामान्य करने में जुटा है। भागलपुर में झाझा जसीडीही रेलखंड पर मालगाड़ी के बेपटरी होने से रेल परिचालन प्रभावित हुआ। इस रूट की लगभग सभी ट्रेनों को डायवर्ट किया गया। कई ट्रेनें भागलपुर जमालपुर रेलखंड से चलाई जा रही हैं। जसीडीही किऊल होकर पटना जाने वाली ट्रेन अब बांका भागलपुर मार्ग से भी भेजी जा रही है, जबकि बंगाल और रांची जाने वाली ट्रेनों को जमालपुर भागलपुर होते हुए पाकुड़ के रास्ते संचालित की जा रही है। धनबाद के